हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने 9.1 स्टार्ट कर दी थी, तो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। तो आज अपन सिक्स से 10 क्वेश्चन अपन देखेंगे इसी क्लास में। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। अपन सिक्स्थ क्वेश्चन से अपन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि 5 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जो कि पिछली क्लास में किसी ने अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे जाकर पहले 5 क्वेश्चन है वो देखिए। उसके बाद 6 क्वेश्चन देखना है आपको। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए सभी। फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 का 6th क्वेश्चन। तो आज अपना सेकंड पार्ट है, तो इस सेकंड पार्ट में अपन 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 6 से लेकर 10 तक। फिर थर्ड पार्ट में अपन 11 से लेकर 15 तक अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी को अगर लाइक नहीं करना है तो पहले क्लास देखिए, उसके बाद अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अगर नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन 6th क्वेश्चन से। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और इसके बाद अपने को जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो हैं वो अपने को पता होना चाहिए, जो कि अपन अपने पास एक ट्रिक भी है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले से अपन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जो भी क्वेश्चन होगा उसकी लैंग्वेज को समझेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर डायग्राम अपन से सही बन जाएगा तो अपने पास फिर कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है फिर तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब ये तो अपने डायग्राम बना रखा है, लेकिन एक बार मैं रफली आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे ये बॉय है, ये कोई भी लड़का है, ये जो खड़ा है, ठीक है, ये कितनी हाइट का है, 1.5 मीटर का है, ठीक है। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे खड़ा है बिल्डिंग से, यानी कि इसका मतलब बिल्डिंग इससे दूर है, तो इसका मतलब ये इसकी बिल्डिंग है, ठीक है। अब बिल्डिंग से ये कितनी दूरी पे खड़ा है, वो अपने को दे रखा है 30 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रेफली डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद अपन जो अपना मेन डायग्राम है उससे अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर ऊपर की ओर देखेगा तो उसका कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये ऊपर की ओर देखेगा, ऊपर की ओर देखेगा तो किसको देखेगा, फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट से वो टॉप ऑफ बिल्डिंग पर देखेगा, तो इसका मतलब ये जो, और इसके एंगल ऑफ साइड ये है, तो ये जो अपना एंगल है वो कितनी डिग्री का बनेगा, यहाँ पर 30 डिग्री का। इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। अगर वो बिल्डिंग से आगे चलेगा तो क्या होगा, 30 से फिर एंगल कितने का बन जाएगा, 60 का बन जाएगा। इसका मतलब ये पहले यहाँ पे था, 30 का बन गया, टॉप से देखा, फिर ये आगे चला, कुछ आगे चला, मान लीजिए यहाँ पर चला, ये यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ गया। और फिर यहाँ से अगर फिर से वो एंगल ऑफ एलिवेशन देखेगा तो यहाँ से अपने पास कितने डिग्री का बन जाएगा, एंगल 60 डिग्री का बन जाएगा। ये अपने पास डायग्राम, इस तरीके से डायग्राम अपना बनेगा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कौन सी, ये जो वो बिल्डिंग की तरफ चला है, यानी कि जहाँ पहले उसकी इनिशियल पोजीशन थी उससे उसने बिल्डिंग की ओर कितनी दूरी चला है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। और अपने को क्या दे रखा है, उसकी इनिशियल पोजीशन से और बिल्डिंग की पोजीशन से अपने को 30 मीटर दूरी वो डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। और एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 30 मीटर टॉल क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, बिल्डिंग है। तो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है अपने पास, क्या है, बिल्डिंग है। तो ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अपने को 30 मीटर दे रखी है, ठीक है। फिर अपने को ये अपने को निकालना है, यानी कि वो कितनी दूरी चला है, कितना डिस्टेंस वो चला है बिल्डिंग की ओर, ये अपने को फाइंड आउट करना है। दो अपने को एंगल दे दिए, ठीक है। एक अपने को हाइट दे दी, किसकी, बिल्डिंग की हाइट दे दी, और एक अपने को ये जो बॉय है
इसकी हाइट दे दी अपने को 1.5। अगर ये हाइट अगर 1.5 है तो इसका मतलब टोटल कितनी है 30 है। तो ये 30 में से ये 1.5 तो इतनी हो गई, ये 1.5 हाइट हो गई। तो इसका मतलब 30 में से ये 1.5 कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ये की हाइट कितनी रहेगी 28.5। चलिए आपको डायग्राम समझ में आ गया, फिर अपने मेन डायग्राम पर चलते हैं, उससे अपन आगे की बातें समझते हैं। चलिए आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे अपना क्या है, जो लड़का है वो खड़ा है, ठीक है, और वो कितनी हाइट का है 1.5 हाइट का है। इसका मतलब ये 1.5 है तो ये भी कितनी होगी 1.5 हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। सबसे पहले जो जहाँ से इनिशियल पोजीशन पे खड़ा था वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री, फिर वो चला आगे, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। उसके बाद अपने को अब फाइंड आउट करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि अपने को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए अपने को सबसे पहले जो बिल्डिंग की टोटल हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 30 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 30 मीटर दे रखी है। अब आपको पता पूरी 30 मीटर है तो इतनी अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 28.5 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, अब अपने पास दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल को यूज़ करना है, अपनी जो रेशियो निकलता है वो यूज़ करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या है बड़े वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, ए डी एफ। तो इन ट्राइंगल ए डी एफ, इन ट्राइंगल ए डी एफ सबसे पहले अपन क्या करते हैं बड़े वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अब ये जो एंगल है इसके अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। एक तो ये अपने को दे रखा है तो ये आ गई अपने पास, और ये एक अपने को ये निकालनी है पूरी डिस्टेंस। तो ये क्या हो गई जहाँ पर एंगल और 90 डिग्री अगर टिका हुआ हो उसको क्या बोलते हैं बेस। तो ये क्या है बेस। अब पी और बी में कौन सा रिलेशन बनता है बस वो देखना है। तो अपन यहाँ पर लगाएंगे पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब पी और बी में कौन सा रिलेशन बैठ रहा है अपना ये बैठ रहा है, यानी कि तीसरे नंबर का क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर पी अपॉन बी। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 30 डिग्री है। अब 60 डिग्री क्यों नहीं लिया थीटा की वैल्यू, क्योंकि अपन पहले कौन से ट्राइंगल में काम कर रहे हैं एडीएफ, एडीएफ यानी कि पूरे में कर रहे हैं। तो पूरे में तो यही एंगल है, ये थोड़ी ना है, ये एंगल है 30, तो 30 ले लिया। अब पी पी कितना अपने पास 28.5 मीटर अपॉन ये अपने को निकालना, ये कितना हो गया ए एफ, ठीक है। अब यहाँ से ए एफ अपने को वैल्यू निकालनी है। तो 30 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद होनी चाहिए। टेबल मैंने आपको याद भी करवाई है, वीडियो भी डाला रखा है, तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं हुई ट्रिक से याद करना भी मैंने बता दिया आपको, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो 28.5 अपॉन ए एफ। अब यहाँ से ए एफ की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए एफ की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी अपने पास, वो अपने पास निकल के आएगी, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया ए एफ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 रूट 3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अपन ने एक ट्राइंगल में तो अपन ने काम कर लिया, अब दूसरे ट्राइंगल में अपने को काम करना पड़ेगा। और वो कौन सा ट्राइंगल लेंगे अपन, ये जो अपने पास छोटे वाला ट्राइंगल है, यानी कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ई एफ। अब ए ई एफ में अपने को क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये तो अपने पास दे ही रखा है P, और ये क्या हो गया अपना B हो गया, ये क्या हो गया B। तो वही रिलेशन लगना है अपने पास टेन थीटा का। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन P अपॉन B। अब थीटा की वैल्यू इस बार कितनी है 60 डिग्री है, तो टेन 60 इज इक्वल टू P कितना अपने पास वही 28.5 अपॉन इस बार बेस कितना अपने पास EF कितना है ई एफ। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन ई एफ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा अपने पास रूट 3 ई एफ इज इक्वल टू इसको 28 को 1 से करेंगे तो 28.5 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ई एफ की अगर वैल्यू निकालनी है तो अपने को जो रूट 3 है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई में इधर किसी में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो 28.5 अपॉन रूट 3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ तक अपने को पता चल गया ये,
ठीक है, अपने पास ई एफ भी आ गया और पूरा अपने पास ए एफ भी आ गया। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, ए ई। अब ए ई को कैसे निकालेंगे, ठीक है, यानी कि ये पूरा अपने को पता है कितना है, वो है अपने पास ए एफ कितना है ये, और ई एफ इतना है। तो ए एफ में से अगर ई एफ को माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास, ए ई आ जाएगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट पेज से देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, ए ई, अपने को निकालना है ए ई। तो ए ई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपने पूरी जो डिस्टेंस है ए एफ, ठीक है, ए एफ माइनस क्या कर देंगे इसमें से अपन ई एफ को, ई एफ को अगर कम कर देंगे तो ए ई रह जाएगा अपने पास। ठीक है, चलिए अभी ए ई अपने को निकालना है तो वैल्यू पुट करते हैं। ए एफ की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 28.5√3 माइनस ई एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास, 28.5/√3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब इसको सोल्व करना है अपने को। सोल्व तो अपने को करना आता है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले √3 अपने पास एलसीएम आ जाएगा क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √3। अब 1 को अगर डिवाइड करेंगे √3 में से तो √3 आएगा, √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 28.5 एज इट इज। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस, अब √3 को अगर डिवाइड करेंगे √3 में तो क्या आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अपने ये इतना सोल्व कर लिया है। अब इसको अगर आगे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, 28.5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 85.5। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 28.5 अपॉन √3। अब इसको माइनस करते हैं ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को माइनस करने पर अपने पास क्या आएगा, यानी कि 85 में से 28 को माइनस करते हैं तो अपने पास आएगा 57 अपॉन √3। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में √3 अपन रखते नहीं है, रूट की वैल्यू अपन कभी भी नहीं रखते हैं। तो इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब क्या आ गया अपने पास, ए इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया यहाँ से, अब 57 एज इट इज है अपना, √3 भी एज इट इज है ऊपर, तो नीचे क्या जाएगा अपने पास √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3 आएगा। अब 3 से ये टेबल 57 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, यानी कि 19 3 जा 57 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, जो कितना डिस्टेंस वो जो बॉय था वो कितनी डिस्टेंस मूव किया उसने, 19√3 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लंबा वैसे क्वेश्चन लंबा नहीं था, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी थी, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, तो आप इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले अपने को एक बॉय दे रखा था, बॉय जहाँ इनिशियल पोजीशन में खड़ा है वहाँ पे तो उसने एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 30 डिग्री। फिर वो आगे चला, आगे चलने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो किस में बदल गया 60 डिग्री में, और अपने को हाइट दे रखी थी। फिर अपने दोनों ट्राइंगल्स यूज़ किया है, रेशियो यूज़ किया और अपना आंसर निकाल दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, अब फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, चलिए मान लीजिए ये पॉइंट है अपना ग्राउंड पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब चलिए मान लीजिए ये अपनी बिल्डिंग है, बीसी है वो अपनी क्या है बिल्डिंग है, तो वो कितने मीटर हाई है 20 मीटर हाई है। अब इसके ऊपर अपने पास क्या दे रखा है, एक ट्रांसमिशन टावर है वो लगा हुआ है इसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर क्या है ट्रांसमिशन टावर है, तो ये अपनी क्या हो गई बिल्डिंग हो गई। ठीक है, ये अपनी क्या है बिल्डिंग है। ठीक है, अब आप यहाँ से आप समझ सकते हो, तो इसके ऊपर ये क्या है अपने पास टावर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है टावर लगा हुआ है। ठीक है, अब एंगल कोई भी पॉइंट है ग्राउंड पे, वहां से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे अपन, ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप है, तो सबसे पहले बॉटम, तो बॉटम से अगर एलिवेशन देखेंगे अपन वो कितना है 45 डिग्री। तो बॉटम अगर टावर का बॉटम यहाँ है, क्योंकि टावर का बॉटम तो यहीं रहेगा, तो वो कितना है 45 डिग्री एलिवेशन बना रहा है। ठीक है, ये अपने पास कितना हो गया 45 डिग्री। और एंड द टॉप ऑफ टावर वो कितना है 60 डिग्री है, तो टॉप ऑफ टावर तो ये रहा यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री।
कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। 20 मीटर अपने को बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये अपने को निकालनी, ये अपने को क्या है निकालनी है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये निकालनी है। यहाँ पर अगर एच मानना हो तो एच मान भी सकते हैं, क्योंकि अपने को पता चल जाए कि एच की वैल्यू अपने को क्या है निकालनी है। तो सबसे पहले अपने को ये पता चल रहा है कि इसमें दो ट्राइंगल है। एक तो कौन सा ट्राइंगल है, ये छोटे वाला ट्राइंगल है, एक ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल है। ठीक है, दो ट्राइंगल है अपने पास, तो दोनों ट्राइंगल से अपने को रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले अपन छोटे वाले ट्राइंगल से निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बड़े वाले से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल में अपने को क्या क्या दे रखा है, एक तो अपने को ये दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि जो 45 एंगल है उसके सामने अपोजिट साइड क्या होती है, पी, क्या होती है पी, यानी कि बेस परपेंडिकुलर होता है। और जहाँ पे ये टिका हुआ है 90 डिग्री टिका हुआ है वो क्या है, बेस। तो पी और बी में क्या रिलेशन आता है, तो वो देख लीजिए यहाँ पे, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ से देखेंगे पी और बी में क्या रिलेशन आ रहा है, टेन थीटा का आ रहा है। तो अपन सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, टेन थीटा है, वो किसके इक्वल है, पी अपॉन बी। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, 45 है तो टेन 45 इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है अपने पास 20, और बी की वैल्यू कितनी है अपने पास नहीं पता है, यानी कि ए बी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 1045 की वैल्यू क्या आती है 1, तो 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन ए बी। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, ए बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा 20 के, यानी कि ए बी है वो किसके इक्वल आ गया 20 के। तो ये कितना आ गया अपने पास 20 मीटर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले, अपना जो ट्राइंगल दे रखा है उस ट्राइंगल की ओर बात करते हैं अपन। और वो ट्राइंगल अपने को क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी डी। अब देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ट्राइंगल ए बी डी में क्या है अपने पास, अब ये जो एंगल है इसके सामने अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है अपने पास परपेंडिकुलर, और ये बेस है ही अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राइंगल बेस और पी और बी में कौन सा रिलेशन आता है, 10 का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 10 का वही रेशियो लगा देंगे, 10 थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 60 है, तो 10 60 इज इक्वल टू पी, पी कितना अपने पास, अब ये पूरी टोटल डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हो गई 20 तो यहाँ है और प्लस ये हो रहा है एच, तो 20 प्लस एच। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, क्योंकि ये अपने को पूरा लेना है, ये ट्राइंगल पूरा ले रहे हैं तो ये पूरी डिस्टेंस लेनी है। तो जो बिल्डिंग है उसकी तो हाइट कितनी है 20 मीटर है, और जो अपने टावर की हाइट है वो कितनी मान रखी है एच, तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी 20 प्लस एच। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बेस बेस अपन ने निकाला है, ए बी है, ए बी क्या है अपने पास 20, ये 20 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 1060 की वैल्यू अपने पास कितनी है √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन 20। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अपने पास क्या आएगा, 1 को इससे करेंगे तो 20 प्लस एच इज इक्वल टू, इसको 20 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब एच की अगर वैल्यू निकालनी है तो 20 को अपने को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसका, तो इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 20 √3 माइनस 20 ये आ गया। अब यहाँ से अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि डायरेक्ट तो अपन सोल्व नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि 20 माइनस 20 जीरो हो गया तो ये इसका आंसर क्या आ गया जीरो आ गया, क्योंकि √3 है साथ में, तो ये तो ऐसे तो होगा नहीं। अब ये देखते हैं कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो वो कॉमन अपने पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है 20, क्या कॉमन आ रहा है 20, और फिर ब्रैकेट में 20 यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह गया √3 माइनस एज इट इज, फिर 20 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या रह गया 1, तो इसका मतलब ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है 8th क्वेश्चन, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर 8th क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चलिए अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में अपने क्या देखा, एक
स्टैच्यू। स्टैच्यू क्या होती है आपको पता है, मूर्ति, जैसे मूर्ति होती है उसको स्टैच्यू बोलते हैं, ठीक है। एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल, कितना है 1 मीटर, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडल स्टील। अब पेडल स्टील है उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो अपने पास क्या हो गई, पेडल स्टील हो गई, इसके ऊपर ये क्या है, स्टैच्यू है। तो ये स्टैच्यू है वो कितना लंबा है, 1.6 मीटर। ये अपने यहाँ पे नोटेशन दे दिया, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट मान लेते हैं अपन ने, ये पॉइंट मान लिया ग्राउंड पे ए। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एलिवेशन आपको पता है ऊपर की ओर देखते हैं, एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टेच्यू। अब टॉप कहाँ पे है स्टेच्यू का, यहाँ पे है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टेच्यू इज कितना है, 60 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने पास 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया ये, 60 डिग्री हो गया। एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि सेम पॉइंट ए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडल स्टील। अब ये पेडल स्टील इसका टॉप कहाँ पे बनेगा, ये रहा, ये टॉप है, ठीक है। अब यहाँ से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो वो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये अपने पास कितना है, 45 डिग्री। सेम टू सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वैसा का वैसा। फाइंड द हाइट ऑफ पेडल स्टील। अब इस बार अपने को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है, बस कुछ नहीं करना है, वो सेम टू सेम वही चल रहा है अपना, ठीक है। तो इसको भी सोल्व कर देते हैं। पहले अपने को ये टावर दे रखा था, उसकी हाइट पूछी थी, अब इस बार अपने को पेडल स्टील की हाइट पूछी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये बड़े वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल में से देखते हैं ABC। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब अपने को दे क्या रखा है, दे तो कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन अपने को निकालना क्या है, एक तो एच निकालना है, ठीक है। तो एक तो ये कंसीडर करेंगे, एक अपन नीचे वाली कंसीडर करें, क्योंकि इसको कंसीडर करने से कोई फायदा नहीं होने वाला अपने को, क्योंकि ये जो बेस है वो दोनों का सेम है। तो ये क्या है, ये हो गया बेस, ठीक है। और ये क्या है, जो एंगल के अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, P। तो P और B में क्या रिलेशन आता है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो P और B में टेन थीटा का रिलेशन आता है। तो चलिए यहाँ से अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या गया अपने पास, P अपॉन B। बस अब वैल्यू पुट करनी है अपने को, कुछ नहीं करना है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। तो टेन 45 इज इक्वल टू P। P कितना अपने पास, H, जो कि अपन ने क्या लिया है, H लिया है। और बेस कितना अपने पास, AB। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये होगी। अब टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 इज इक्वल टू H अपॉन AB। अब यहाँ से अगर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, AB इज इक्वल टू 1 को H से करेंगे तो H। तो अपने पास क्या निकल के आया, जो AB है वो किसके इक्वल है, H के इक्वल है। किसके इक्वल है, AB है वो किसके इक्वल है, H के इक्वल है। यानी कि ये जो साइड है और ये जो हाइट है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। इससे अपने को एक ट्राइंगल से ये पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, सेकंड ट्राइंगल लेते हैं अपन। अब सेकंड ट्राइंगल से अपने को क्या पता चलेगा वो देखते हैं। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, चलिए ट्राइंगल ABD में अपने पास क्या है, वही, ये पूरी परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो अपने पास वही फॉर्मूला लग जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। अब इस बार थीटा कितना अपने पास, 60 डिग्री है, तो टेन 60 इज इक्वल टू P। अब P देखना है, P क्या है अपने पास, ये पूरी जो हाइट है वो क्या है, P है। तो इसका मतलब ये तो इतना तो H हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास, 1.6 मीटर हो गया। तो अपन इसको ऐड कर देंगे, 1.6 प्लस H अपॉन P। B कितना अपने पास, जो कि क्या है, H। तो ये अपने पास क्या आ गया, H। अब 1060 की वैल्यू अपने पास क्या है, √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन H। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो √3 से H को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू H इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 प्लस H। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। अब ये जो H है, अब H यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो √3H माइनस H, ये H इधर आ गया तो माइनस H हो गया, यहाँ पर क्या रह गया फिर 1.6। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो ऐसे तो ये माइनस होगा नहीं, तो ये दोनों, इसमें भी H कॉमन आ रहा है, इसमें भी H कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब अपन H कॉमन ले लेंगे। तो √3 एज इट इज़ रह गया, H कॉमन आने के बाद माइनस माइनस H यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, 1, ठीक है। तो ये 1 आ गया। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और आगे क्या है, 1.6। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए मैं यहीं पर ही आपको आगे सोल्व करके बता देता हूँ।
इसको इधर ऊपर सोल्व करते हैं। चलिए दूसरे पेन से सोल्व कर लेते हैं इसको। अब अपने पास क्या है, एच की वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो एच के साथ में है उसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 1.6। अब एच के साथ में वो मल्टीप्लाई में था तो इधर शिफ्ट हो गया तो वो क्या आ गया, √3 - 1 डिवाइड में आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब रूट नीचे अपन डिनोमिनेटर में कभी नहीं रखते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करेंगे तो नीचे वाली जो भी डिजिट है उसका अपोजिट साइन करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 + 1 और √3 + 1, क्योंकि -1 था नीचे तो प्लस कर दिया अपन। अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो h = 1.6 और √3 + 1, ये तो अपना एज इट इज आ गया। और नीचे क्या आ गया अपने पास, अब नीचे अपने पास क्या आ रहा है, a - b a + b, ये अपने पास क्या है, आइडेंटिटी बन रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सी आइडेंटिटी है जो 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है, a - b और a + b वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a² - b²। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे a - b a + b बन रहा है तो a² का मतलब a क्या अपने पास, √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b², b क्या है अपने पास, 1 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, h की वैल्यू निकालते हैं। 1.6 इंटू √3 + 1 एज इट इज आ गया अपने पास। अब नीचे क्या जाएगा, ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से तो अपने पास क्या आ गया, 3, और फिर यहाँ से क्या आ गया अपने पास, माइनस और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आ रहा है, h = 1.6 √3 + 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, 2। ठीक है, अब ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, यानी कि 0.8। तो अपना आंसर, फाइनल आंसर अपना पास क्या आ गया, जो अपनी हाइट है वो कितनी आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइट = 0.8 और ब्रैकेट √3 + 1, ये अपने पास फाइनल आंसर आ चुका है। जो अपने को हाइट पूछी है किसकी, पेडल स्टेल की, तो वो अपने पास क्या आ गई, 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, तो 9th क्वेश्चन है वो भी इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना है आप इसको भी इम्पोर्टेंट। अब क्या है इसमें, डायग्राम समझते हैं सबसे पहले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, एक तो बिल्डिंग है अपने पास, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, एक टावर है यानी कि दोनों आमने सामने, एक बिल्डिंग है एक टावर है। तो मान लीजिए ये अपने पास क्या है, बिल्डिंग है, और ये क्या है अपने पास, टावर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो टॉप ऑफ बिल्डिंग यानी कि मतलब ये टॉप, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये फुट है टावर का, ठीक है, वो कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, 30 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, अब टॉप ऑफ टावर तो यहाँ पे है, और फिर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का फुट यहाँ पे, तो इसका एलिवेशन कितना है अपने पास, 60 डिग्री का। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अब टावर अपने को दे रखा है 50 मीटर हाई है, ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग ये अपने को फाइंड आउट करनी है, तो इसको h ले लेते हैं अपन, h मान लेते हैं ताकि अपने थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, अब चलिए वही करना है अपने को। दो ट्राइंगल दे रखे हैं अपने को, ठीक है, एक तो ACB DCB और एक दे रखा है अपने को ABD। बस दोनों से अपने को सोल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। तो सबसे पहले कोई सा भी ट्राइंगल अपन ले सकते हैं, ADB ले रहे हैं अपन, ठीक है, चाहे ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ADB ले रहे हैं तो ADB में अपने को क्या है, 50 मीटर दे रखा है, यानी कि ये एंगल के सामने है तो ये क्या है, P परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या हो गया, बेस। तो P और B में अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वैसे पता हो गया होगा आपको, याद भी हो गया होगा, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो P और B में किसका रिलेशन आता है, 10 का। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं इन ट्राइंगल ABD, ABD में क्या है, 10 थीटा है, वो किसके इक्वल हो जाएगा अपने, P/B, ये अपने पास रेशियो है। तो थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, 60, तो 10 60 = P कितना अपने पास 50 और B कितना अपने पास BD। ठीक है, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3,
इज इक्वल टू 50 अपॉन बी डी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो √3 BD इजिकल टू अपने पास कितना आ जाएगा 50। अब बी डी की वैल्यू अपने को अगर चाहिए निकालनी है तो √3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये 50√3 हो गया। ठीक है, अब अपन इसको यहीं पर छोड़ देंगे, आगे सोल्व भी कर सकते हैं, √3 को अगर रेशनलाइज करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपन यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि आगे अपने यही वैल्यू काम आने वाली है। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं अपन। अब अपने पास है इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC। अब अपने को एक तो ये निकालना है, एक बेस है। ठीक है, वो यहाँ पे भी क्या है, इस अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये बेस है ही अपने पास, यानी कि टेन थीटा वही लगना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। टेन थीटा, थीटा कितना अपने पास 30 डिग्री है, तो टेन 30 इज इक्वल टू P कितना अपने पास H, जो कि हाइट ऑफ किसके, बिल्डिंग की है। ठीक है, और B कितना है अपने पास, ये BD, और BD अपने पास कितना है, ये रहा BD कितना अपने पास, चलिए एक बार लिख देता हूँ मैं BD। ठीक है, फिर टेन थीटा का, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू H एज इट इज है। BD की वैल्यू यहाँ से अपन पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से पुट करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 50/√3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर इधर, तो ठीक है, √3 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H इज इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 50/√3 एज इट इज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगर H की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो H की वैल्यू निकालनी है तो √3 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा अपने को, तो H इज इक्वल टू 50 एज इट इज है, और नीचे भी √3 एक तो एज इट इज है, एक ये शिफ्ट कर देंगे इधर तो ये √3 और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से अगर H की वैल्यू निकालते हैं वो कितनी आएगी, ऊपर तो 50 एज इट इज है, अब नीचे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। अब यहाँ पर भी अपन छोड़ सकते हैं, और आगे अगर अगर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना हो तो वो भी अपन कर सकते हैं डिवाइड करके। तो 3 का डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 2, 3 6 जा 18, 2/3 मीटर। ये अपने पास हाइट आ गई ऑफ बिल्डिंग की। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, कैलकुलेशन भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थी। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को 10th क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब 10th क्वेश्चन दे रखा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। अब 2 पोल हैं, इक्वल हाइट्स के हैं तो अपोजिट होंगे, ये तो आपको पता ही है, अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, विच इज 80 मीटर वाइड। कितना वाइड है, 80 मीटर वाइड है। इसका मतलब ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 80 मीटर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब पॉइंट है कोई बीच में, तो यहाँ पर अपन ने मान लिया ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ने मान लिया, यहाँ पे ये कोई पॉइंट है। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 और 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 60 इसको मान लो चाहे 30 इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आने वाली है, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर अपन ने 60 मान लिया, यहाँ पर अपन ने क्या मान लिया 30 मान लिया, 30 डिग्री मान लिया। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, एक तो अपने को हाइट ऑफ पोल्स निकालनी, इसको तो अपन H मान लिया। ठीक है, हाइट ऑफ पोल्स वो दोनों की सेम ही है, इक्वल हाइट्स के हैं दोनों पोल। ठीक है, तो ये H है तो ये भी क्या है H है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर अपने को क्या निकालना है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब डिस्टेंस निकालने है, एक तो इस पॉइंट के इस पोल से डिस्टेंस और एक इससे इसकी डिस्टेंस। ठीक है, तो एक को अपन x मान लेते हैं, अगर इसको अपन ने x मान लिया डिस्टेंस, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी ये बताइए आप। टोटल 80 है, 80 में से x को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास 80 माइनस x। बस कुछ नहीं है, अब अपने पास 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में अपन वही अपना रेशियो निकालना है। अब ये अपोजिट साइड है तो ये p हो गया, ये b हो गया, ये भी p हो गया, ये b हो गया, तो वही टेन थीटा निकालना है। तो सबसे पहले अपन इन ट्राइंगल ABE, सबसे पहले अपन इन ट्राइंगल ABE, तो सबसे पहले ट्राइंगल इन ABE में देखते हैं। 10 30 यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपना P अपॉन B होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री इज इक्वल टू P कितना अपने पास H।
अपॉन बी, बी कितना अपने पास, बेस कितना है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब h की अगर वैल्यू निकालते हैं अपन यहाँ से, तो क्या आएगी 80 माइनस एक्स, और जो √3 मल्टीप्लाई में h के साथ वो इधर आएगा शिफ्ट होके, तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक अपने को और ट्राइंगल दे रखा है, उससे अपन निकालते हैं। इन ट्राइंगल DEC, इन ट्राइंगल DEC कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले चाहे इस ट्राइंगल से निकालो चाहे इस ट्राइंगल से निकालो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो टेन, अब सीधा लिख देता हूँ मैं, टेन थीटा, थीटा कितना अपने पास 60 डिग्री इज इक्वल टू पी, पी कितना अपने पास h अपॉन, और ये जो बेस है वो कितना अपने पास x, तो ये x आ गया। तो यहाँ से अपने पास टेन 60 की वैल्यू कितनी आती है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। ठीक है, इसको अपन ने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ठीक है, अब यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी आएगी, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, √3x। तो h अपने पास यहाँ पे से क्या आ गया, √3x, और यहाँ से अपने पास h क्या है ये, तो ये दोनों इक्वेशन अपन, दोनों को इक्वेशन को अपन इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये h दोनों की h की वैल्यू है, तो अपन इक्वल यहाँ से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए इसको इक्वल कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको इक्वल करते हैं, ये भी h है ये भी h है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो √3x है वो किसके इक्वल हो गया, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब √3 को इधर शिफ्ट कर देंगे अपन, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको आगे अगर सोल्व करते हैं तो ये √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब माइनस एक्स को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या जाएगा अपने पास 4x, क्योंकि ये प्लस में आएगा, तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80। अब यहाँ से x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 80 अपॉन 4, तो 4 2 ज़ा 8 और 20, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब x की वैल्यू 20 आ गई तो बस अपना आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 अपने पास क्या थी, इक्वेशन 2 अपने पास थी h इज इक्वल टू क्या था अपने पास √3x, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपने पास इज इक्वल टू h इज इक्वल टू क्या जाएगा 20x की जगह क्या रख देंगे 20√3, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई h की वैल्यू आ गई, यानी कि जो हाइट थी पोल की वो कितनी आ गई अपने पास 20√3 आ गई। ठीक है, अब अपने पास ये जो पॉइंट है वो एक तो x की वैल्यू 20 आ गई, और दूसरा पॉइंट है उसकी क्या जाएगी अपने पास b कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से अगर देखते हैं BE। ठीक है, BE है वो कितना हो जाएगा अपने पास 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो 80 माइनस एक्स कितना है 20, तो कितना आ गया 60। अब यहाँ से अपन लैंग्वेज की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे चलिए वो भी मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने पास क्या था हाइट ऑफ पोल, तो हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई अपने पास, हाइट ऑफ पोल वो कितनी आ गई अपने पास इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ठीक है, ये रही हाइट। अब अपने पास डिस्टेंस, पॉइंट की डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, पहले तो अपन क्या ले लेते हैं AB पोल ले लेते हैं। ठीक है, AB पोल से अपने पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी फ्रॉम AB पोल, और वो डिस्टेंस किसकी इक्वल हो जाएगी अपने पास जो अपन ने निकाला 80 माइनस एक्स है, तो कितना आ गया 60 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अपन डिस्टेंस ऑफ पोल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, अगला कौन सा पोल है अपने पास ये DC पोल, DC पोल से डिस्टेंस कितनी है x है, तो x का मान कितना अपने पास 20, तो DC
पोल, फ्रॉम डीसी पोल, वो कितनी आ जाएगी अपने पास 20 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपन यहाँ अपने डिस्कस कर लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अपन ने 9.1 के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 5 क्वेश्चन तो अपन ने कहाँ पे डिस्कस किए थे, पार्ट 1 में किए थे, और 5 क्वेश्चन आज अपन ने पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा उससे पहले वो आपकी जो क्वेरी है उसको सोल्व करूँगा। तो चलिए फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही है। तो जल्दी से जिसको भी अगर क्लास समझ में आई है, क्लास अच्छी लगी है, तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी नया कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास को देख रहा है तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आगे से आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपना यही मोटिव है कि सबसे पहले अपन एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, जैसे एमसीक्यू है, वन लाइन क्वेश्चन है, 2 लाइन क्वेश्चन, जो भी अपने पास क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, वो सब क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो मेरा पढ़ाया हुआ है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर यहीं पर अपन समाप्त करते हैं अपनी क्लास, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड।